हेलो माय डियर क्यूरियस फैलोज। आज के इस वीडियो में हम जेकेएसएसबी का जो हमने मैथमेटिक्स का जो चैप्टर शुरू किया है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट ऑफ एंड लॉस जो है हम पार्ट वाइज कर रहे हैं लेवल के हिसाब से। तो आज इसमें हम डिस्काउंट के क्वेश्चन कैसे जो है सॉल्व किए जाते हैं तो हम वो करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले डिस्काउंट के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हमने। पेपर में डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। बस डिस्काउंट कुछ नहीं है, जो आपकी किसी भी चीज का जो मार्केट एमपी यानी मार्केट प्राइस होता है, उस मार्केट प्राइस के कम होने को हम डिस्काउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, जैसे कि आप किसी एक दुकानदार के पास गए और आपने एक शर्ट खरीदी, तो दुकानदार कहता है कि भाई साहब देखो, इसका जो मार्केट प्राइस है आप देख सकते हैं 400 है, लेकिन मैं आपको क्या कर दूंगा, मैं आपको 350 में दे दूंगा। मतलब दुकानदार कितने में आपको बेच रहा है, जिस दाम पे बेच रहा है वो सेलिंग प्राइस है, यानी 350। तो देखो आप ये जो मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जो है क्या आया हमारे पास, मार्केट प्राइस क्या है 400 माइनस सेलिंग प्राइस क्या है 350। 400 माइनस 350 दैट इज 50। ये जो 50 आपका आंसर आया ना, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। इसका मतलब है हमें पता चल गया कि जो डिस्काउंट का जो फार्मूला होता है वो होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहां से निकल जाता है आपके पास डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, रिडक्शन और डिक्रीज। किसका डिक्रीज, मार्केट प्राइस की जो वैल्यू होती है, मार्केट प्राइस जो होता है किसी चीज का, जब उस मार्केट प्राइस से जो है हमें उसमें कमी करी जाती है तो उसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। दूसरे एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं एक दुकानदार के पास जाता हूं, मैं उससे ये कहता हूं कि मैंने जो है एक पैंट खरीदनी है, तो मुझे आप एक पैंट दिखाओ और इसकी कीमत क्या है। वो बोलता है कि इस पैंट की देख सकते हैं आप कि इसका मार्क प्राइस जो है इसका आपके पास है 1000, और चूंकि आप मेरे परमानेंट कस्टमर हो तो मैं आपको दे दूंगा 800 में। यानी गोया कि उसने मुझे कितने में दिया, सेलिंग प्राइस यानी उसने कितने में बेचा, तो जितने में बेचा वो आ गया 800 में। अब देखो आप क्या करोगे, 1000 माइनस 800 करोगे तो क्या आ जाएगा 200। ये जो 200 आया ना आपका, ये आया डिस्काउंट। अब डिस्काउंट मैंने कैसे निकाला, डिस्काउंट मैंने निकाला मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो निकल जाता है हमारे पास डिस्काउंट। इसका मतलब है डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो मार्केट प्राइस में जब हम माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस को तो क्या निकल जाता है हमारे पास, डिस्काउंट, ठीक है। तो ये आ गया फार्मूला, मतलब डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो निकल जाता है डिस्काउंट। सिंपल सी बात है। अगर आपको कहा जाएगा डिस्काउंट निकालो, आप क्या करोगे, आप देखो, आप बोलो कि चीज की मार्केट प्राइस क्या है, लगा दो इधर वो मार्केट प्राइस, माइनस करो कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस आ गया वो, तो मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस निकल जाएगा डिस्काउंट। तो अब डिस्काउंट का मतलब आपको समझ आ गया कि भाई साहब जब आप मार्केट प्राइस को कम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का फार्मूला क्या आ गया, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट, और डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये आ गया हमारे पास फार्मूला डिस्काउंट का। मीनिंग भी क्लियर हो गया कि भाई साहब जो मार्केट प्राइस होती है किसी चीज की, उस मार्केट प्राइस को जब हम उस मार्केट प्राइस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं, किसके साथ, सेलिंग प्राइस के साथ, तो क्या निकल जाता है, डिस्काउंट। तो रिडक्शन इन मार्केट प्राइस के कम करने को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट, ठीक है ना। यानी मार्केट प्राइस को आप जितना कम करोगे तो उतना आपका डिस्काउंट आ जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, हम जो है अभी जो मैंने आपको डिस्काउंट का फार्मूला लिखाया, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो उसी पे अब हम क्वेश्चन करेंगे। देखो ए शॉर्ट इज मार्क्ड एट RS 800, यानी इसका मतलब है शॉर्ट का जो मार्केट प्राइस है वो क्या है, 800 है, ठीक है। और ये बेचेगा, अब मार्केट प्राइस तो ये है, लेकिन बेची कितने में गई, 680। जिस दाम पे चीज को बेचते हो वो होता है आपका सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया 680। अब देखो बोलता है डिस्काउंट मालूम करो, फिर डिस्काउंट परसेंटेज मालूम करो। तो पहले हम डिस्काउंट मालूम करेंगे। तो डिस्काउंट का फार्मूला मेरे पास क्या था, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस मेरा क्या है,
मार्केट प्राइस है मेरा 800 माइनस आ गया फार्मूले का, सेलिंग प्राइस मेरा क्या है 680। अब देखो आप करो 800 में 680, 0 8 2 10, इधर आ 7 7 में 6 बाकी 1 यानी 120। ये 120 जो आया ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास डिस्काउंट। इसका मतलब हमें पता चल गया कि मार्केट प्राइस के को जब हम रिड्यूस करते हैं, मार्केट प्राइस को जब हम कम करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट। यानी देखो मार्केट प्राइस चीज का था 800 लेकिन इसको कम किया गया, यानी बेचा गया चीज की मार्केट प्राइस थी 800 लेकिन चीज बेचे कितने में गई 680 में गई, है ना 680 में। इसी के यानी मार्केट प्राइस के कम करने को ही हम डिस्काउंट कहते हैं। लेकिन मार्केट ये डिस्काउंट हम निकालते कैसे हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस मेरा क्या था 800 माइनस सेलिंग प्राइस क्या था 680 इज इक्वल टू 120। ये जो 120 आया ये हमारे पास आ गया डिस्काउंट। इट इज क्लियर कि भाई रिडक्शन इन द मार्केट प्राइस इज नोन एज डिस्काउंट, यानी मार्केट प्राइस के कम होने को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट। तो निकालते कैसे हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो निकल गया मेरे पास डिस्काउंट। अब डिस्काउंट तो 120 निकला लेकिन बोलता है डिस्काउंट परसेंटेज, कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ, तो आप डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दो। डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस इनटू में 100, परसेंटेज में हम इनटू 100 करते हैं तो क्या निकल जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना हुआ, यहां पे हमने निकाला था डिस्काउंट हुआ 120 बटा में मार्केट प्राइस चीज का क्या था 800 है मार्केट प्राइस इसका, इनटू में क्या है 100 है, 100 1 सर 100, 100 8 सर 800, तो क्या निकल गया 120 बटा 8, ठीक है ना। तो 4 दूने 8, 6 दूने 12, 2 दूने 4, 3 दूने 60, 15। इसका मतलब डिस्काउंट परसेंटेज कितना हुआ 15%। इस तरह से हम जो है डिस्काउंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, बताता है ए शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट, यानी शॉपकीपर ने एक खिलौना बेचा, उस खिलौने का मार्केट प्राइस क्या था 500 था, यानी मुझे पता चल गया मार्केट प्राइस एमपी कितना है 500 है, ठीक है। और बोलता है जब इसने बेचा ना तो डिस्काउंट कितना दिया 20% डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट परसेंटेज मुझे दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है मुझे दिया हुआ है। अब देखो मैंने आपको अभी बताया था कि डिस्काउंट परसेंटेज 20% है, क्या है डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 20% है, ठीक है। दो चीजें दी है, मालूम क्या करना है एसपी मालूम करना है, ओके। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है डिस्काउंट का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस के जब हम मार्केट प्राइस को जब हम रिड्यूस करते हैं कम करते हैं उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। निकालते कैसे हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करोगे जो वैल्यू आएगी वो आपका डिस्काउंट होता है। अब बताता है कि शॉपकीपर ने जब खिलौना बेचा, ठीक है ना, उस खिलौने का मार्केट प्राइस था 500 और जब उसने खिलौना बेचा तो डिस्काउंट कितना किया 20%। एग्जैक्टली बोलता है कि डिस्काउंट कितना दिया, है ना, वो बोलता है 20% डिस्काउंट किया उसने, 20% डिस्काउंट किया, कितने परसेंट 20%, यानी डिस्काउंट नहीं बता रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज बताता है। जब डिस्काउंट परसेंटेज बता रहा है तो डिस्काउंट परसेंटेज का आप क्या करो, डिस्काउंट परसेंटेज का आप एक बात करो फार्मूला लगा दो, ठीक है ना। अब देखो डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। डिस्काउंट परसेंटेज की बात, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है 20% दिया है ना, तो डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला लगा दो जरा आप। डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला क्या है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू, ठीक है ना। आप देखो डिस्काउंट परसेंटेज किसके बराबर, डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला क्या है, डिस्काउंट, अच्छा क्वेश्चन में इसने क्या किया है, मार्केट प्राइस दी है 500, मैंने मार्केट प्राइस लिख ली, ठीक है। फिर दिया है डिस्काउंट नहीं दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया, कितने परसेंट डिस्काउंट दिया
20% डिस्काउंट। ये नहीं बोलता है 20 रुपए डिस्काउंट दिया, 30 दिया, 40 नहीं, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, एग्जैक्ट डिस्काउंट नहीं दिया है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? 20% है। तो मैंने डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला भी लिख दिया। डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। ठीक है, तो देखो डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला ये आ गया। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? 20%। तो डिस्काउंट परसेंटेज की जगह मैंने 20% लिख दिया, यानी 20 लिख दिया इसकी जगह। इज इक्वल टू डिस्काउंट कितना दिया वो तो अभी मुझे पता नहीं। ये बताता कि डिस्काउंट परसेंटेज 20% है, लेकिन एग्जैक्ट डिस्काउंट कितना है वो अभी मुझे पता नहीं है। तो मैं डिस्काउंट डी को ऐसे लगता हूं, डिवाइड में एमपी यानी मार्केट प्राइस क्या है? 500 इनटू में क्या है? 100 है। 100 1 100, 100 5 500। ठीक है, तो ये क्या निकल गया? 20 इज इक्वल टू डी अपॉन 5। ठीक है ना, डी ऊपर डी इंटू 1 तो डी डिवाइड में 5। ठीक है ना, अब एक बात करो, इसके डिवाइड में 5 है, इसके डिवाइड में लिखो आप 1, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 20 इंटू 5 दैट इज 100 इज इक्वल टू 1 इंटू डी दैट इज डी। इसका मतलब है 100 इज इक्वल टू डी, इट मींस डी इज इक्वल टू 100। इसका मतलब है डिस्काउंट कितना दिया है? 100 दिया है शॉपकीपर ने। जब ये खिलौना बेचा बंदे को तो डिस्काउंट दिया है 100। हमें ऊपर दिया था डिस्काउंट परसेंटेज दिया था 20% दिया डिस्काउंट परसेंटेज में था वो कि भाई कितना डिस्काउंट दिया? 20%। 20 रुपए नहीं था, 30 रुपए नहीं था, 100 रुपए नहीं था, 50 नहीं था, बल्कि परसेंटेज में डिस्काउंट दिया था। जब परसेंटेज में डिस्काउंट दिया था तो मैंने लिखा डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। फिर मैंने डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला लगा दिया, फिर मैंने वैल्यू अप्लाई की तो मेरे पास डिस्काउंट क्या निकला? 100। देखो डिस्काउंट इधर आया 100, तो डिस्काउंट परसेंटेज 20% दिया है। ठीक है, अब मुझे क्या बताता है? आप एसपी मालूम करो। क्या मालूम करो? एसपी मालूम करो। देखो अब आपके पास डिस्काउंट का फार्मूला क्या है? डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। इधर देखो डिस्काउंट परसेंटेज था 20%, डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला भी मैंने लगा दिया। तो फार्मूला लगा के मैंने इधर से डिस्काउंट निकाल दिया। अब मुझे बता रहा है कि भाई आप बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो मुझे पता है मेरे पास फार्मूला है डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी, यानी मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट, तो देखो डी की जगह मैं डिस्काउंट क्या लिखूंगा? 100, क्योंकि डी मेरा निकला 100 इज इक्वल टू एमपी मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस चीज का क्या है? 500 माइनस एसपी। एसपी तो मुझे मालूम करना है, जो मालूम करना है वो एक साइड रखो और जो बाकी को एक साइड करो। 100 ऑलरेडी इज इक्वल टू के इस साइड है, तो 500 को भी मैं इज इक्वल टू के इस साइड लाऊंगा तो प्लस में है, बन जाएगा माइनस में, क्योंकि इज इक्वल टू के साइड अब लिख रहा हूं मैं इज इक्वल टू। तो ये एसपी ऑलरेडी इस साइड है, माइनस एसपी तो माइनस एसपी आ जाएगा। यानी जो चीज निकालना है वो एक साइड करो। एसपी मुझे निकालना है वो मैंने एक साइड किया, यानी इज इक्वल टू के एक साइड, बाकी वालों को एक साइड लाओ। तो 100 इज इक्वल टू के ऑलरेडी साइड था, 500 को जब मैं इधर से इधर लाऊंगा प्लस में था तो बन जाएगा माइनस में। तो 100 माइनस 500, यानी देखो ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब 500 में 100 निकाल दो 400, लेकिन साइन रहती है बड़े की, तो साइन रहेगी माइनस, इज इक्वल टू माइनस एसपी। देखो माइनस इस साइड पे इस साइड पे हो जाएगा कैंसिल, तो 400 इज इक्वल टू एसपी। इसका मतलब है एसपी इज इक्वल टू 400। इसका मतलब है शॉपकीपर ने ये चीज कितने में बेची थी? 400 में बेची थी। थैंक यू। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, आफ्टर गिविंग ए 10% डिस्काउंट इन आर्टिकल, जो चीज गिवन है वो लिखते बनो। आर्टिकल कितने में बेचा? 400 में, तो डिस्काउंट कितना है? 10%, यानी डिस्काउंट परसेंटेज दिया है। तो देखो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? 10%, यानी कितना डिस्काउंट दिया है? 10% दिया है। तो डिस्काउंट परसेंटेज दिया है और प्लस में क्या दिया है? यानी चीज को बेचा है, एसपी क्या, सेलिंग प्राइस क्या है? 900 है। ठीक है, अब देखो डिस्काउंट परसेंटेज दिया है ना, डिस्काउंट परसेंटेज है 10%, और हमें डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला पता है क्या है? लगा दो फार्मूला, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100, राइट।
तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है 10%, तो लिख दिया मैंने इधर यहां इसकी जगह 10 इज इक्वल टू डिस्काउंट, वो तो मैंने निकालना है क्योंकि मुझे डिस्काउंट एग्जैक्ट नहीं दिया, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है 10%, ठीक है ना। तो डिस्काउंट परसेंटेज दिया 10, तो मैंने लिख दिया इधर डिस्काउंट परसेंटेज की जगह 10 इज इक्वल टू डिस्काउंट, वो डी तो मैं ऐसे रखूंगा, मालूम करना पड़ेगा मुझे, डिवाइड बाय मेरे पास क्या है, मेरे पास है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। इंट में हमारे पास क्या है 100, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज आ गया हमारे पास 10 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस भी हमारे पास नहीं दी है, तो हमें यहां पे कुछ करना पड़ेगा। इंटू में 100, दो चीजें नहीं दी है, एक तो हमारे पास डिस्काउंट भी नहीं दिया है, दूसरा चीज क्या है हमारे पास मार्केट प्राइस भी नहीं दी हुई है। तो मुझे मालूम करना है मार्केट प्राइस और ऊपर से डिस्काउंट भी इसमें नहीं दिया है, तो हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, इधर से मैं डी निकाल दूंगा, ठीक है ना। तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 100 इंटू डी, दैट इज 100D डिवाइड बाय मेरे पास क्या है मार्केट प्राइस, डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, क्योंकि दो चीजें नहीं दी इसने। मार्केट प्राइस तो मुझे मालूम करनी है और मुझे पता है कि मार्केट प्राइस का फार्मूला क्या होता है, डिस्काउंट माइनस सेलिंग प्राइस। अब इसने क्या है, यानी डिस्काउंट भी नहीं दिया है और मार्केट प्राइस भी नहीं दिया है, तो मार्केट प्राइस मालूम करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ इसने सिर्फ मुझे एसपी दिया है, इसने हमारे पास क्या दिया, सिर्फ एसपी दिया है, एसपी है 900। अब यहां से मैं क्या करूंगा, मार्केट प्राइस निकाल लिया, मुझे पता मैं कैसे निकालूंगा, मुझे पता है डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब देखो सेलिंग प्राइस मेरे पास 900 है, लेकिन अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो मार्केट प्राइस दिया होना चाहिए और डिस्काउंट भी दिया होना चाहिए, जबकि मुझे मार्केट प्राइस भी मालूम करना है और डिस्काउंट भी इसने नहीं दिया है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, मैं एक बात करूंगा, यहां से मैं करूंगा ये डिस्काउंट यानी डी की वैल्यू या मार्केट प्राइस की वैल्यू यहां पे हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये इस तरह से आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीपल करो 10 इंटू एमपी, दैट इज 10 एमपी यानी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 1 इंटू 100D, दैट इज 100D। तो आप एक बात करो, आप यहां से ऐसा कर सकते हैं, यहां क्या दिया हमारे पास, ये दिया है 10 इंटू एमपी यानी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या है 100D, यानी डी का मतलब क्या है डिस्काउंट। अब यहां से मैं एमपी निकालूंगा, क्या निकालूंगा, मार्केट प्राइस निकालूंगा। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या है 100D डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा नीचे, तो मार्केट प्राइस क्या निकल जाएगा, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 10 1 10 10 10 100 यानी 10 इंटू ऊपर से क्या है डी, तो एमपी मेरे पास आ गया 10D। अब मैं एक बात करूंगा, मुझे क्या करना है, वैल्यू इधर लगाओ इसकी, ठीक है ना। हमारे पास क्या है फार्मूला, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस मैंने क्या निकाला 10D निकाला, माइनस क्या है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस चीज की क्या दी है 900 दिया, ऊपर ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो देखो D इस साइड है, समझो ये 1D है, 1 इंटू डी वही D, तो 10D को इस साइड लाओ तो बन जाएगा माइनस 10D इज इक्वल टू माइनस 900, ठीक है ना। ये बन जाएगा 1D माइनस मतलब प्लस माइनस, देखो ये 10 ये 1 तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 10 में एक बाकी 9D, लेकिन आ जाएगा साइन रहेगी बढ़ेगी माइनस 9D इज इक्वल टू माइनस 900, माइनस इस साइड भी कैंसल, क्या बचा 9D इज इक्वल टू 900, क्या बचा 9D इज इक्वल टू 900, तो D क्या आ जाएगा 900 डिवाइड बाय 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास उड़ा के 9 1 9 9 1 9 0 0, यानी इसका मतलब है डिस्काउंट मैंने निकाल दिया, डिस्काउंट क्या आ गया 100,
डिस्काउंट आ गया 100, लेकिन मुझे बताता है मार्केट प्राइस मालूम करो। अब यही फॉर्मूला डिस्काउंट का लगाओ, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट की जगह क्या लिखूंगा, डी निकाला मैंने 100 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस तो मालूम कर दिया मैंने, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो क्या है 900 है। ठीक है, तो अब मार्केट प्राइस निकालना है, ये मार्केट प्राइस इज इक्वल टू के इसी साइड रखो, बाकी कांस्टेंट वैल्यू को इस साइड लाओ। 100 तो ऑलरेडी इज इक्वल टू के इस साइड है, इसे रहेगा तो 900 ये माइनस में है, जब इस साइड आ जाएगा ये बन जाएगा प्लस में। ठीक है ना, तो 900 प्लस 100 दैट इज 1000 इज इक्वल टू एमपी, और एमपी यानी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 1000। इस तरह से ये मेरा निकल गया मार्केट प्राइस। थैंक यू वेरी मच।